नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे या डीके शिव कुमार। अब सत्ता में कांग्रेस आई है, वो अपने हिसाब से अपना गठन करेगी। लेकिन एक बात किसानों की है जो मुझे आज करनी है। सीबीआई के कुछ जगह पे छापे हुए हैं, क्योंकि किसान की बात निकली तो फिर सत्यपाल मलिक की भी बात करनी जरूरी है। क्योंकि किसान आंदोलन के समय एक ही ऐसे राज्यपाल थे कि जो बार बार सरकार को गुहार लगा रहे थे कि 3 कानून वापस ले लो, क्योंकि मेरे 700 किसान भाई शहीद हुए हैं। उन्होंने जो 2 आरोप लगाए आरएसएस के राम माधव पर, कि वो मेरे पास करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके आए थे एक इंश्योरेंस की फाइल क्लियर करने के लिए। तो उस इंश्योरेंस की फाइल के मामले में सीबीआई ने सबसे पहले मलिक साहब को बुलाया, उनसे बात की। उसके बाद उनके बहुत ही नजदीकी उसके कोई प्रेस एडवाइजर है और कोई ओएसडी है, उनके घर पे आज छापेमारी हुई। कहीं ना कहीं सरकार अनिल अंबानी के घर पे छापेमारी करने के बजाय और राम माधव को पूछने के बजाय, जिन पे सीधे आरोप है और जिनके कंपनियों पे आरोप है कि उन्होंने रिश्वत दी, वो जो कंप्लेंटेंट है, जो फिरियादी है, उसे तकलीफ पहुंचा रही है। लेकिन ये हमारी देश की पुलिस का रवैया नया नहीं है। हिंदी फिल्मों में कई बार देखते हैं हम, वही चल रहा है। क्योंकि अब सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने जो पुलवामा के बारे में बोला वो इतना भयंकर है कि जिससे यदि वो जनता के सामने सच बन के आया तो शायद इस सरकार को मुंह दिखाने की जगह नहीं होगी। लेकिन फिर उसी सत्यपाल मलिक जो किसानों के लिए लड़ते, उन किसानों की बात मैं जो कर रहा हूं, फिर अंत में जब पता पड़ेगा आपको कि सत्य कहाँ डोला, तो आपको भी लगेगा कि ये देश में हो क्या रहा है। हमारे देश में किसानों को खेती के लिए खाद की जरूरत होती है। हमारे खेती में जो पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये 3 प्रकार की चीजें खेती में लगती है, जिससे फसल अच्छी होती है, जिसको हम खाद के रूप में बांधते हैं। तो पोटेशियम की जो मात्रा है वो करीब करीब 30%। 1 एकड़ में यदि 50 किलो पोटेशियम नाइट्रेट और फास्फोरस लगता है तो उसमें पोटेशियम 30 किलो लगता है, करीब करीब 30% है। 30 किलो नहीं, 30% लगता है। मतलब 50 किलो में 15-16 किलो पोटेश लगता है। अब ये पोटेश मिलता कहां से है? पोटेश आता है एमओपी से। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटेश करके एक प्रोडक्ट है, उससे पोटेश मिलता है। यदि 50 किलो का बैग एमओपी का किसान लाता है तो उसमें जो कंटेंट है वो 60% पोटेश का है। मतलब 50 किलो का एक एमओपी का बैग किसान को 2 एकड़ खेती में पोटेश की भरपाई करने में काम आता है। अब कुछ दिनों से एमओपी मार्केट से गायब है और किसान पोटेश के लिए पीडीएम यानी पोटेश ड्राइव्ड मोलेसिस, ये जो मोलेसिस निकलता है गन्ने से, उस मोलेसिस से पीडीएम बनता है और ये भी पोटेश की पूर्ति करता है खेत में। लेकिन फर्क इतना है कि 50 किलो की बैग में जो कंटेंट है उसमें 60% पोटेश होता है यदि एमओपी के, तो पीडीएम के बैग में मात्र 14.5% होता है। इसको आप 15 भी पकड़ो तो मतलब 1/4, 1/4 ऑफ दी एमओपी। तो इसका मतलब एक बैग 50 किलो का यदि 2 एकड़ में लगता है
तो यहां 2 बैग 1 एकड़ में लगते हैं एमओपी के। अब पीडीएम के एमओपी की कीमत जो है वो करीब करीब 1,000 रुपए पर बैग है, और पीडीएम जिसकी लागत 200 रुपए है, जो 300 रुपए में मिलती थी पहले मार्केट में, अब शॉर्टेज एमओपी का हो गया और पीडीएम की डिमांड बढ़ गई, तो उसका बैग 900 रुपए का हो गया है। यानी एक किसान जो 1,000 रुपए का बैग 2 एकड़ में यूज करता था, उसको अब 1,800 रुपए का बैग 1 एकड़ में डालना पड़ता है। 800 रुपए ज्यादा, ये लूट है किसानों की। अब आप कहोगे कि जब किसानों को एमओपी मिल नहीं रहा है, त्राही त्राही हो रही है देश में, तो ऐसे में सरकार चुप क्यों है, हाथ पे हाथ धरे बैठी क्यों है? जो सरकार इस देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है, किसानों की भलाई की बात करती है, 6,000 रुपए साल की भीख उनको देती है, वो किसान की वो सरकार एमओपी पे चुप क्यों है? क्योंकि यदि एमओपी नहीं आता है तो पीडीएम बिकता है, और पीडीएम की एक लॉबी है इस देश में, जो गन्ने के मोलेसिस से पीडीएम बनाती है, उनका प्रॉफिट 3 गुना बढ़ता है, 300%, यदि एमओपी की जगह पे पीडीएम यूज करते हैं। तो उनकी तिजोरी भरने के लिए सरकार एमओपी के प्रति उदासीन है। 2 साल से तो उदासीनता थी, और पिछले 6 महीने से तो एमओपी मिल ही नहीं रहा है। सरकार बताती है कि रशिया और यूक्रेन से एमओपी आता है, वहां युद्ध होने की वजह से एमओपी भी नहीं आ रहा है। इसके कारण हम हतबल हैं। लेकिन यह सत्य डोला कहां डोलता है? उसी रशिया और यूक्रेन से गेहूं भी आ रहा है, उसी यूक्रेन और रशिया से सूरजमुखी भी आ रहा है, उसी रशिया से पेट्रोल भी आ रहा है, उसी रशिया और यूक्रेन से भारत में अभी बहुत सारी चीजें रोज आयात हो रही है। तो फिर सिर्फ एमओपी को लेके उस युद्ध का डर क्यों दिखाया जाता है? क्या किसानों को लुटवाकर उनका खेती का खर्चा 3 गुना बढ़ाकर कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का तिजोरी भरने का ठेका केंद्र सरकार ने लिया है? यह सवाल। क्योंकि यह कहना कि एमओपी की उपलब्धता युद्ध के कारण नहीं हो रही है, यह असत्य है। सत्य यही डोलता है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। सवाल आत्मनिर्भरता का नहीं। यदि हमारे यहां जो पीडीएम है वो भी एक बैग में 60% पोटैश देता, तो ये किसान पीडीएम को गले लगाता। मेरे किसान को तो पोटैश चाहिए, चाहे एमओपी दे या कोई और दे। लेकिन एमओपी किसे, वो एमओपी के रेट में, एमओपी के दुगने रेट में आप यदि पीडीएम किसानों को लेने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो ये किसानों की लूट है। फिर ये सरकार किसानों की सहायता कहां कर रही है? जो 6,000 रुपए भीख में दे रहे हो आप, वो तो 2 एकड़ में, 2.5 एकड़ वाले को तो 6,000 रुपए दे रहे हो आप, और 2.5 एकड़ में पोटैश डालने में ही वो 6,000 रुपए उसके खर्चा हो जाएंगे। क्योंकि आप, केंद्र सरकार नहीं चाहती एमओपी किसानों को मिले। केंद्र सरकार नहीं चाहती, क्योंकि केंद्र सरकार की प्रायोरिटी मुझे लगता है किसान से ज्यादा उद्योगपति है। इसीलिए जब आरोप लगाते हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, तो सरकार तिल मिला जाती है, विपक्ष को घेरे रहती है, पत्रकारों को गालियां देती है। लेकिन वस्तुस्थिति जो सरकार करती है, कथनी और करनी में इतना फर्क है। कथनी है किसानों की भलाई की, और करनी है उद्योगपतियों की तिजोरी भरने की। ये किसान भाइयों का मसला था।
जब मैंने सुना, मार्केट में देखा, बात की, तो मुझे लगा ये आप तक लाना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये असत्य आपके सामने मुझे परोसना होगा। सरकार का ये सत्य कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पोटैश नहीं आ रहा है, ये डोला अशोक बनकर बोला। आज इतना ही। नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।